गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आज जो है इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के महत्वपूर्ण दर्रे जो इम्पोर्टेंट पिक्स हैं वो किस श्रेणी में हैं और इसका क्या रोल है भारत के लिए। आज हम ये पढ़ने वाले हैं। और इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले जब मैं बातें करूं कि पास, अगर आप जब भी ये टर्म सुनते होइएगा कि दर्रा, ये क्या होता है, तो दर्रा जब भी हम देखें तो पर्वत श्रेणियों के आर या पार जाने के लिए, अगर आप यहाँ पे एक डिस्कस मैं करता हूं, आपको ये बताने का प्रयास करता हूं कि आप ये पर्वत श्रेणियां हैं, लगातार श्रेणी है। अगर मान लीजिए कि अगर हिमालय की 3 श्रेणियां हैं ऐसे करके आप देख रहे हैं, तो इन श्रेणियों को क्रॉस करने के लिए जो आप, अगर कोई बोले क्या कि अगर हिमालय का मान सपोज कीजिए कि ये बृहत श्रेणी है, ये मध्यम और ये शिवालिक, यहां आप देखें तो ये क्या है, बृहत हिमालय है और ये क्या हो गया आपका मध्यम हिमालय, और ये हमारा क्या है शिवालिक। अगर इस हिमालय से के इस मतलब हिस्से से, यहां से प्लेस 1 ए से प्लेस बी पे आपको जाने के लिए बोला जाए तो आप पूरे श्रेणी को क्रॉस करके बहुत मुश्किल है जा पाना। इसीलिए अगर हम देखते हैं उत्तर भारत में, तो अगर आप देखेंगे उत्तर भारत के ये वाला हिस्सा अगर आप देखें तो यहां पे आपको क्या देखने के लिए मिलता है कि यहां आप जब भी बात करें तो यहां पे कई सारी श्रेणियां आपको दिखती है इस तरह करके। तो हम लोग क्यों बोलते हैं कि उत्तर का ये जो है पर्वत, उत्तरी पर्वत, ये भारत के लिए क्या है, प्राकृतिक सीमा है, प्राकृतिक सीमा का ये बनाती है। लेकिन जब हम देखें तो इसी प्राकृतिक सीमा में कहीं कहीं पे कुछ कुछ क्या मिलेंगे, दर्रे मिलेंगे, कुछ पासेस हैं। इसी पास के माध्यम से हम क्या करते हैं, इस हिस्से से इस हिस्से का संपर्क होता है, सड़क मार्ग यहीं से गुजरती है। तो यही क्या हो गया, पर्वत श्रेणियों के बीच में एक नैरो मतलब संकीर्ण पैसेज, जो मतलब इस हिस्से को क्या करे, इस पार्ट को इस पार्ट से क्या करे, जोड़ दे। अब हिमालय जैसे बड़े श्रेणियों को भी अगर यहां से क्रॉस करना है तो हमें इसी दर्रों के माध्यम से ही क्या करना होगा, क्रॉस करना होगा। तो ये चीजें हमें यहां पे देखने पड़ती है, को मिलती है दर्रा के बारे में। अब जो है दर्रा के बारे में जब हम देख रहे हैं तो हम सबसे पहले जो है एक एक दर्रे को हम लोग क्या करेंगे, यहां पे पढ़ना शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पे हिमालय रेंज है तो हम इसमें देखेंगे कई सारे पिक्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आइए देखते हैं हिमालय के कुछ महत्वपूर्ण पिक्स हैं, उसके बारे में स्टडी करें। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये है काराकोरम श्रेणी, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, काराकोरम श्रेणी। जो ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है और ये भारत का सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है। अब इसी में यहां पे इस वाले हिस्से में अगर आप एटलस पे देखें तो यहां पे आपको दिखेगा काराकोरम दर्रा, इसी श्रेणी में आपका क्या दिखेगा, काराकोरम दर्रा। अब ये दर्रा जो है यहां से भारत और चीन का ये क्या है, संपर्क जो है मार्ग, सड़क से यहां पे क्या करते हैं हम लोग, संपर्क करते हैं, इसको काराकोरम श्रेणी को क्रॉस करता है काराकोरम दर्रा। और ये दर्रा लोकेटेड कहां पे है, तो ये दर्रा आपका लोकेटेड है लद्दाख में। लद्दाख एक अब संघ शासित प्रदेश है। पहले ये जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा हुआ करता था। जो पुरानी किताबें होंगी तो आपको वहां पे जम्मू कश्मीर मिलेगा, लेकिन अब नए वाले सब में क्या देखना है, लद्दाख में ये हमारा जो है संघ शासित प्रदेश में इसका विस्तार है। और ये देखें तो इसी से अगर हम बात करें तो भारत का सबसे ये जो है ऊंची सड़क इसी से गुजरती है। भारत के सबसे ऊंचाई पे
ये क्या है, सबसे ऊंचाई पर क्या है, सड़क मार्ग। तो ये आपको इस वाले हिस्से में दिखा, और इससे हम लोगों ने अभी जस्ट देखा। तो ये हमारा ये वाला हिस्सा हुआ। अब आगे देखते हैं जो है, इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो है हमारा इस वाले हिस्से में। अगर आप सब लोग देखें तो यहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा खारदुंगला। खारदुंगला, तो ये खारदुंगला पास है। ये खारदुंगला दर्रा जो है, ये अब इस वाले हिस्से को आप सब लोग जानते हुएगा कि ये हिस्सा किसका है। तो ये हिस्सा है अक्साई चीन का। इस पे चीन का अधिकार है। ये भारत का हिस्सा तो है, लेकिन इस पे अधिकार चीन कर लिया है। और ये जो है भारत से जो है युद्ध में चीन जो है जीत करके इस पे चीन का कब्जा है। वर्तमान में चीन का कब्जा, ये नोट कर लीजिएगा। वर्तमान में किसका कब्जा है, तो चीन का कब्जा, इस पे चीन का कब्जा है। और इस पे क्या करता है, यहां पे खारदुंगला जो है, अगर हम बोलें तो ये वर्तमान समय में अक्साई चीन का हिस्सा है। लेकिन हम सब लोग जो है, भारत सरकार क्या कहती है कि ये कहां पे है, लद्दाख में है। ये जब हमें ये चीन वापस करेगा तब ये लद्दाख के हिस्से में आएगा, लेकिन वर्तमान में नहीं है। ये बात याद रखनी है। और ये जो है खारदुंगला, ये जो है पूरे विश्व की सबसे ऊंची सड़क इसी से गुजरती है। विश्व की सबसे ऊंची, विश्व की सबसे ऊंची सड़क मार्ग इसी दर्रे पे आपको स्थित मिलेगा। खारदुंगला अभी आपने देखा। खारदुंगला के बाद जब हम चर्चा करें तो हमें देखने के लिए एक मिलेगा चांगला। यहां पे इस वाले हिस्से में आप देखें तो ये भी अक्साई चीन में आता है। क्या है ये, चांगला। देखिए जितने महत्वपूर्ण पासेस हैं उसे हम एक एक करके ऐसे ही जानेंगे पूरा डिटेल में। तो ये चांगला जो है आप जब देखें तो ये फिर से मैं बोलूंगा, ये पूरा हिस्सा किसका, तो इधर का ये पूरा हिस्सा जो है अक्साई चीन का है। इस पे वर्तमान में भारत का जो है अधिकार नहीं है। लेकिन भारत सरकार क्या बोलती है कि ये लद्दाख में है। सरकार अगर गवर्नमेंट का जो मैप देखेंगे तो उसमें दिखाएगा, लेकिन प्रेजेंटली ये जो है इस पे किसका कब्जा है, तो चीन का कब्जा है। चीन का कब्जा है और ये अक्साई चीन का भाग है। नेक्स्ट जो है अब हम लोग देखेंगे यहां पे इस वाले एक जो है, और यहां पे आपको दिखता है ऐसे करके देखिएगा, ये लद्दाख, अभी जो लद्दाख का जो है ये फोर्थ चौथा आपका मैं बता रहा हूं, ये जो है जोजिला, जोजिला दर्रा। अब यहां अगर आप देखें तो जोजिला दर्रा ये एक दर्रा है जो आपको कहां पे मिलेगा, लद्दाख श्रेणी में मिलता है। सॉरी, लद्दाख यूनियन टेरिटरी में है, श्रेणी नहीं है। और ये अगर आप देखें तो जोजिला के बारे में जब हम बातें करेंगे तो ये आपको इसमें अगर आपने अभी देखा काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी, ऐसे करके है जास्कर श्रेणी। तो ये जास्कर श्रेणी का हिस्सा है। ये एक अलग कलर से मैं इसको लिख देता हूं। ये क्या है आपका, ऐसे करके देखें तो ये क्या है, जास्कर श्रेणी। ये जास्कर श्रेणी जो है ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। अगर आप ट्रांस हिमालय को अगर मैप पे देखे होंगे तो ऐसे करके अगर आप देखें तो ट्रांस हिमालय का ये हिस्सा आपको दिखेगा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। ये तीन जो महत्वपूर्ण श्रेणी जो है आपका, ये यहां पे काराकोरम, फिर ये आपको मैंने दिखाया लद्दाख श्रेणी, ये सब श्रेणियां हैं। और ये क्या है, जास्कर श्रेणी।
ये सारी श्रेणियां जो ये तीनों श्रेणी जो हम लोग देखते हैं, ये तीनों का तीनों श्रेणी कहां पे, तो ये जो है ट्रांस हिमालय, मतलब ये हिमालय नहीं है, ये हिमालय पार की श्रेणियां हैं, इसी में ये स्थित आपको दिखेगी। तो ये हमने अभी देखा ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। तो ये इसके तीसरे वाले, मतलब ये तो किसका, ये जोजिला जो है ये किस श्रेणी में आएगा, तो ट्रांस हिमालय के हिस्से में आएगा। ट्रांस हिमालय के किस वाले पार्ट में, तो जास्कर श्रेणी में। और ये जोजिला दर्रा लद्दाख यूनियन टेरिटरी में है। और इतना ही नहीं, अगर इसके बारे में एक दो चीजें और जाने तो यहां पे जम्मू कश्मीर का ये श्रीनगर, जम्मू कश्मीर का ये श्रीनगर, और यहां पे लद्दाख का लेह, तो इन दोनों के बीच एक संपर्क मार्ग जब जाना होगा आपको, अगर जम्मू से ये श्रीनगर से लेकर के आप लेह की यात्रा करेंगे तो इस दौरान आपको जोजिला दर्रे से क्रॉस करना पड़ेगा, और तब जाकर के आप लद्दाख के लेह में पहुंचेंगे। अभी आपने देखा इसके बारे में, मैंने जोजिला के बारे में बताया कि ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है, ट्रांस हिमालय के जास्कर श्रेणी में है, और लद्दाख यूनियन टेरिटरी में श्रीनगर और लेह का जो सड़क मार्ग है इसी दर्रे से होकर के गुजरती है। आगे देखते हैं। अब जो है हमारा आगे का जो टॉपिक है, इसमें हम लोग देखिए ये वाला हिस्सा देखेंगे मैप पे। अगर ये जो हमारा यूनियन टेरिटरी है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जम्मू एवं कश्मीर। ये एक संघ शासित प्रदेश है, और जम्मू कश्मीर में अगर हम देखें एक पास, तो ये हमारा इस वाले हिस्से में एक देखने के लिए मिलेगा क्या, पीर पांजाल। ये क्या मिलेगा, पीर पांजाल, पीर पांजाल दर्रा। अब ये पीर पांजाल दर्रा है, और तो ये किस मतलब संघ शासित प्रदेश में है, तो जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित प्रदेश में आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये जो है नाम से भी क्लियर है कि पीर पांजाल दर्रा किस श्रेणी में, तो आप याद रख सकते हैं कि पीर पांजाल श्रेणी में ही है। आपको ये श्रेणी क्रॉस करके आप ऐसे जा सकते हैं। तो अभी आपने पीर पांजाल श्रेणी के बारे में जाना। अब इसके बाद जो है पीर पांजाल श्रेणी के बाद हम देखें तो यहां पे एक और हमें दिखेगा बनिहाल दर्रा। ये जम्मू कश्मीर के हिस्से में ही है। इसको हम लोग बोलते हैं, इस दर्रे को हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, बनिहाल दर्रा। अब ये बनिहाल दर्रा है, और ये आपका कहां पे, तो जम्मू एवं कश्मीर यूनियन टेरिटरी में इसका विस्तार है। विस्तार क्या, ये उपस्थित है जम्मू एवं कश्मीर में। और ये दर्रा जो है इधर आपका श्रीनगर और जम्मू को जोड़ता है। ये किन दो प्लेसों को जोड़ती है, श्रीनगर एवं जम्मू को क्या करती है, जोड़ती है। श्रीनगर और जम्मू को क्या करेगी, जोड़ती है। ये आपका है। और इसमें अगर आप देखें तो इसी दर्रे पे, बनिहाल दर्रे पे ही अगर इस पार से इस पार जाने के लिए जवाहर सुरंग बनाया गया है। जवाहर सुरंग, जवाहर सुरंग कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि जवाहर सुरंग किस दर्रे पे है या किस राज्य में है, तो दोनों आपको याद रखना है। बनिहाल दर्रा को क्रॉस करती है, किस राज्य में है, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में है, राज्य में नहीं है, संघ शासित प्रदेश में है। और ये भी यहां पे ऐसे करके अभी आपने देखा था पीर पांजाल दर्रा था, और यहां पे अगर आप ये देखें तो सेकेंड, ये भी पीर पांजाल श्रेणी में ही है। श्रेणी क्या है, तो पीर पांजाल श्रेणी में ये आपको देखने के लिए मिलेगा। पीर पांजाल श्रेणी में दिखने के लिए मिलेगा बनिहाल दर्रा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं और देखते हैं अब बारालाचाला।
ये बारालाचा ला जब हम बात करें तो ये वाला हिस्सा देखिए, ये हिस्सा क्या कहलाता है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में यहां पे मैप पे दिख रहा होगा आपको, तो ये वाला जो क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश में, यहां पे इसी को हम लोग जो है, इसी यही दर्रा है हमारा बारालाचा ला। अब देखिए ला टर्म जो इधर आप देख रहे होइएगा, जो जिला बारालाचा, खारदुंगला, चांगला, ये ला क्यों हम यूज करते हैं? तो ये ला टर्म यूज करने के पीछे लॉजिक ये है कि यहाँ के इस वाले क्षेत्र में जो दर्रे पाए जाते हैं उसको यहाँ पे लोकल में ला कहा जाता है, मतलब पासेस को ला भी कहा जाता है इन क्षेत्रों में। तो अभी आपने देखा यहाँ पे बारालाचा ला के बारे में मैंने बातें किया, और बारालाचा ला ये जो है ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। ऐसे करके अगर आप देखें तो ये ट्रांस हिमालय में स्थित आपको दिखेगा। और ट्रांस हिमालय का तीसरी श्रेणी, मतलब सबसे दक्षिण वाला जो श्रेणी है काराकोरम, लद्दाख, और ये तीसरा क्या है? ये वाला को हम लोग बोलते हैं, तीसरे पैरेलल रेंज को बोलते हैं जास्कर श्रेणी। और ये जास्कर श्रेणी में स्थित है ये बारालाचा ला। और ये जो है आपको देखने के लिए मिलेगा यहां लेह से, अगर आप यहां लेह से आपका हिमाचल प्रदेश और लेह को ये जोड़ता है। बारालाचा ला किसको जोड़ेगा? तो ये जोड़ता है हिमाचल प्रदेश एवं किसको? तो लेह को जोड़ने का काम करती है ये बारालाचा ला। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है बारालाचा ला। फिर अगर हम देखें तो इसी के बाद अगर हम देखें तो हमारा रोहतांग, यहां पे इस वाले क्षेत्र में ही हमारा जो है हिमाचल प्रदेश में इस वाले पार्ट में रोहतांग दर्रा है, रोहतांग। और ये रोहतांग जो है दर्रा, अगर हम बात करें तो ये रोहतांग दर्रा तो अभी मैप पे जस्ट क्लियर ही है क्या कि कहां है, तो हिमाचल प्रदेश में है। और यहां एक श्रेणी था, जिस श्रेणी में मैंने बताया पीर पंजाल है, बनिहाल था, तो इसी में स्थित आपका जो है रोहतांग दर्रा भी इसी में है। मतलब किस श्रेणी में है? तो ये आपका जो है पीर पंजाल श्रेणी में है। पीर पंजाल श्रेणी में आपको देखने के लिए मिलेगा रोहतांग दर्रा। और ये जो है बहुत महत्वपूर्ण इसीलिए है कि ये यहां से देखें तो आपको मंडी वगैरह क्षेत्रों को, जो हिमाचल प्रदेश के जो क्षेत्र हैं मंडी, इन सब से संपर्क बनाने में बहुत बड़ी भूमिका होती है इसकी। और अब हम नेक्स्ट जो पास देखेंगे ये है हमारा इसी क्षेत्र में जम्मू हिमाचल प्रदेश के इस वाले हिस्से में ऐसे करके है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिपकिला, सिपकिला दर्रा। देखिए सिपकिला दर्रा जो है ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में है। और ये सिपकिला दर्रा जब हम बात करें तो ये जो है आप जब भी देखेंगे तो ये आपका ट्रांस हिमालय में आएगा। ट्रांस हिमालय वाला ये वाला सबसे साउथ वाला हिस्सा जो है ऐसे करके है, मतलब ये सबसे साउथ में कौन? जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी को ये क्रॉस करती है। तो ये सिपकिला जो है ये क्या किस श्रेणी में है? तो जास्कर श्रेणी में है। और ये जास्कर श्रेणी के इस पार से इस पार जाने का मार्ग है। और इसी दर्रे से, सिपकिला दर्रे से ही भारत में सतलज नदी प्रवेश करती है। सतलज नदी कहां प्रवेश करती है? तो भारत में क्या करेगी? प्रवेश करती है। तो ये आपने अभी देखा किसके बारे में?
तो हमने देखा अभी शिवकिला के बारे में। और ये सवाल इतना बड़ा सवाल है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। और ये सवाल लगभग 5 से 6 बार यूपीपीसीएस हो, यूपीएससी हो, इन सब जगहों पे 4 से 5-6 बार तक देखा गया है स्टेट पीसीएस में। क्यों? क्योंकि यहां से नदी प्रवेश कर रही है, जास्कर श्रेणी में है, इतना महत्वपूर्ण है ये। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं यहां पे। अब जो है तो शिवकिला तक हम लोगों ने देखा। अब उत्तर प्रदेश जो है उत्तराखंड के पासेस को हम लोग देखने वाले हैं। उत्तराखंड का जो पासेस होगा, तो उत्तराखंड का हिस्सा अगर आप देखें तो इस वाले हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तराखंड बोलते हैं। और यहां पे आपका जो है नीति, माना, लिपुलेख, ये सब यहां पे स्थित मिलेगा। देखिए ये पे पहला आपका क्या हो गया, तो पहला यहां पे उत्तराखंड का मैं एक नंबर देता हूं, इसको लिख देता हूं यहां पे नीति दर्रा, ठीक है। फिर यहां पे एक और देखिए, तो ये वाला हिस्सा जो आपको दिखेगा सेकेंड, तो ये वाले को हम लोग 2 नंबर को क्या बोलते हैं, माना दर्रा। और इसी के नीचे यहां पे आपको देखने के लिए क्या मिलेगा, लिपुलेख। तीसरे नंबर पे मैं देता हूं, यहां पे लिख दे रहा हूं लिपुलेख दर्रा। अब ये दर्रा जो है, ये 3 दर्रे के बारे में हम देखेंगे। और ये तीनों दर्रा आपको किस राज्य में मिलेगा, तो ये उत्तराखंड में है। ये तीनों का तीनों दर्रा उत्तराखंड में आपका स्थित है। और तीनों आप जब देखेंगे तो ट्रांस हिमालय की श्रेणी जो मैंने बताया आप सब लोग को, जास्कर श्रेणी को क्रॉस करती है। तीनों का तीनों जो है ये क्या है, उत्तराखंड में है। और जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी को क्रॉस करती है। मतलब इधर से अगर आप जा रहे हैं, इधर से इधर क्रॉस करेंगे भारत, और ये तिब्बत जो है चीन के अधिकार में है। और ये भारत से चीन का ये संपर्क मार्ग है। और ये जो है जास्कर श्रेणी इसी को क्रॉस करती है। तीनों का तीनों, माना, नीति, माना, लिपुलेख। अब तीनों में जो है नीति, अगर आप कैलाश मानसरोवर की यात्रा करेंगे तो इस दर्रे से ही आपका एक सुगम मार्ग मिलेगा देखने के, मतलब एक अच्छा मार्ग है और इजी से आप पहुंच सकते हैं। एक ये हो गया आपका कैलाश मानसरोवर के लिए, कैलाश लिख देता हूं इसको, ये क्या हो गया, कैलाश मानसरोवर का जो है ये क्या है, संपर्क मार्ग है। कैलाश मानसरोवर यहां से, और एक लिपुलेख से एक नया रास्ता अभी बनाया गया है। तो ये 2 रास्ते जो हैं, कैलाश अगर आप मानसरोवर जाना चाहते हैं, ये कैलाश मानसरोवर एक झील है तिब्बत में, यहां पे इस क्षेत्र में आपको दिखेगा। यहां पे देखिए तो आपको इस क्षेत्र में आपको दिखता है, यहां पे ये है मानसरोवर झील। और यहां से अगर आप देखें तो ये लद्दाख श्रेणी को ही आगे जब बढ़ता चला जाएगा तो ये हम लोग भारत में इसे लद्दाख बोलते हैं, लद्दाख श्रेणी। लेकिन जैसे ये तिब्बत के क्षेत्र में एंटर करेगा तो हम लोग इसे बोलते हैं कैलाश पर्वत। मतलब लद्दाख का जो है विस्तार, लद्दाख श्रेणी का विस्तार, तिब्बत वाला जो हिस्सा है वो कहलाता है कैलाश पर्वत। और इसी कैलाश पर्वत के दक्षिण में यहां पे आपका स्थित है मानसरोवर झील। और इसी झील के पास हिंदुओं का पवित्र स्थान जो कैलाश मानसरोवर की लोग यात्रा करते हैं, यहां जाते हैं। और यहीं से 3 नदी भारत की जो है बहुत महत्वपूर्ण नदी, इसकी उत्पत्ति भी होती है। इधर की ओर जब आप आएंगे, इधर की ओर जब जाएंगे, इस साइड में जाएंगे तो इधर आपका है ब्रह्मपुत्र नदी की आपको दिखेगी। पूरब की ओर निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी,
ईस्ट में। अब इधर से इधर आइए, ऐसे करके इधर ऐसे करके जाती है इंडस, मतलब सिंधु नदी। ये तीनों नदी यहीं से उत्पत्ति हो रही है। और यहां से जो मैंने आप सबको भी बताया कि यहां से एक और नदी निकली थी ऐसे करके, जो शिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश किया था। मतलब ये कौन नदी है? तो ये है आपका सतलज नदी। तो मतलब ये तीन नदियों की उत्पत्ति मानसरोवर झील से होती है। कहां पे है ये मानसरोवर? तिब्बत में कैलाश पर्वत के दक्षिण में स्थित है। इसीलिए हम और हिंदुओं का ये क्या है? एक पवित्र स्थान है। लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं, और उस यात्रा के लिए जब आप जाएंगे उत्तराखंड से, तो दो ही रास्ता है। या तो आप नीति दर्रा से जाएंगे, या फिर आपको जाना पड़ेगा लिपुलेख दर्रे से, जो ये बाद में बनाया गया। और इसी लिपुलेख के पास भारत और जो है नेपाल के बीच में थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट हुआ था। इस लॉकडाउन के दौरान आप लोगों ने सुना होगा। तो नया मार्ग बनाया गया, और ये जो है नेपाल का क्षेत्र है, इधर नेपाल का हिस्सा है। इधर का क्षेत्र क्या कहलाता है? आपका नेपाल। और यहां अगर आप देखें तो ये क्षेत्र हमारा कहलाता है चीन, और इधर आपका जो है ये तो भारत का हिस्सा है ही। तो ये अगर हम बोलें एक जंक्शन है, जहां पे तीन देश आपको आपस में क्या होते हैं? इकट्ठा मिलते हुए दिखेगी आपको, तीन देशों की सीमाएं। तो अभी जस्ट आपने देखा नीति, माना, लिपुलेख, सबकी महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में मैंने अभी बताया आपको। अब चलते हैं, इससे और आगे बढ़ेंगे। और अभी ये दो रास्ता तो आपने देखा कैलाश मानसरोवर का, हम तीसरा रास्ता देखने वाले हैं अभी कैलाश मानसरोवर के लिए। तीसरा रास्ता जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। यहां देखिए, एक आपका नाथुला और जेलेपला, यहां पे दो पासेस हैं। एक नंबर मैं कर देता हूं और दो नंबर कर देता हूं। एक लिखता हूं नाथुला, नाथुला दर्रा, और दूसरा मैं लिखता हूं आपको क्या? जेलेपला, जेलेपला दर्रा। तो ये दोनों आप जब देखेंगे तो कहां पे है? तो ये दोनों का दोनों सिक्किम राज्य में है। और नाथुला के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं, तो नाथुला 1962 की लड़ाई में भारत और चीन के बीच में जब युद्ध हुआ, तो उस दौरान इसको बंद कर दिया गया था। 1992 की मतलब भारत चीन युद्ध के समय में इसको बंद किया गया, और इसको जो है 2006 में 2006 में पुनः इसको जो है ओपन कर दिया गया, इस नाथुला को। ठीक है। अब जो है भारत और चीन के बीच में 2006 से स्थल मार्ग से इस वाले क्षेत्र में क्या करते हैं? व्यापार करते हैं। ठीक। और ये जेलेपला दर्रा जो यहां पे आपको देखने के लिए मिल रहा है, ये भारत का दार्जिलिंग, ये जो क्षेत्र है अगर आप देखें तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये वाला हिस्सा अगर आप देखिए, यहां पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहां पे ये पश्चिम बंगाल, ये सिक्किम का ये वाला हिस्सा इधर देखिए, तो इधर क्या है? पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? पश्चिम बंगाल। और ये पश्चिम बंगाल का ये दार्जिलिंग का हिस्सा आता है, ये क्या बोलते हैं? दार्जिलिंग। और इधर जो है चुंबी घाटी है, चुंबी घाटी। तो ये दार्जिलिंग और क्या करता है? चुंबी घाटी को जोड़ता है। कौन दर्रा? तो ये है आपका जेलेपला। ठीक है, जेलेपला।
किस राज्य में? तो सिक्किम में। इतनी बातें याद रखिए, काम चल जाएगा आपको। जेलेपला, और जेलेपला से भी इस वाले हिस्से से क्या है आपका, मतलब मानसरोवर के लिए रास्ता खुलता है। यहां से भी लोग क्या करते हैं, कुछ लोग ऐसे करके जाते हैं कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए। अब देखिए नेक्स्ट जो है हमारा, यहां अब अरुणाचल प्रदेश के पासेस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो हिस्सा है हमारा अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है। ये अरुणाचल प्रदेश में यहां पे आपको दिखेगा एक बोमडिला दर्रा। क्या बोलते हैं इसको? बोमडिला दर्रा। ठीक है, ये बोमडिला दर्रा है, अरुणाचल प्रदेश में है ये। अब देखिए यहां पे जितने महत्वपूर्ण दर्रे हैं उन सब को मैं एक एक करके प्लॉट करता चलूंगा, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे बस। फिर इससे इधर आएंगे, यहां पे आपको दिखेगा यांगयाप, यांगयाप दर्रा। अब ये यांगयाप दर्रा है, पासेस है, और इसी से ब्रह्मपुत्रा नदी भारत में क्या करती है, प्रवेश करती है। इसी यांगयाप दर्रे से क्या होती है, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी क्या होती है, तो ये भारत में प्रवेश करती है, भारत में प्रवेश करती है। यहां पे अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में ब्रह्मपुत्रा को, नदी को क्या बोलते हैं, दिहांग बोलते हैं, दिहांग। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं कीजिएगा कभी, हमेशा ध्यान रखना है क्या कि ब्रह्मपुत्रा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, दिहांग भी बोलते हैं। कहां पे? अरुणाचल प्रदेश में। कहीं अगर एग्जाम में लिख दिया, किसी बुक में लिख दिया कि दिहांग नदी यहां पे प्रवेश करती है, कंफ्यूज नहीं करना, दोनों नदी क्या है, सेम है, दोनों का दो नाम अलग अलग नाम है बस। तो आपने अभी देखा ब्रह्मपुत्रा जो है यांगयाप दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, इसीलिए महत्वपूर्ण है। शिवकिला से हमने यहां पे देखा था क्या, सतलज, और यहां पे हमने देखा यांगयाप दर्रे से ब्रह्मपुत्रा नदी भारत में क्या कर गई, प्रवेश की। अब जो है इन सब के बाद जो है बोमडिला वगैरह को हमने देखा, ये जो है यांगयाप को देखा, लिखा पानी यहां पे एक आपको दिखेगा इस वाले क्षेत्र में, यहां पे तीसरा, और यहां पे मैं चौथा कर देता हूं, 3 और 4 नंबर। तीसरा नंबर जो होगा वहां पे जो आपको दिख रहा होगा उसको बोलते हैं लिखा पानी दर्रा, और जो है चौथे नंबर पे आपने देखा दीफू, दीफू दर्रा। तो ये मतलब 1 2 आपका जो है 2 यहां हो गया यांगयाप। तो ये चारों दर्रा जो है महत्वपूर्ण दर्रा किस राज्य में है आपका, तो अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में है। ये चारों का चारों महत्वपूर्ण दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। अब देखते हैं एक इसी हिस्से में जो है नेक्स्ट है हमारा तुजू दर्रा। यहां पे तुजू दर्रा, ये तुजू दर्रा जो है ये मणिपुर में है। कहां पे है, तो तुजू दर्रा मणिपुर में है, और ये क्या करता है, मणिपुर को इधर म्यांमार से जोड़ता है। मतलब भारत का जो है मणिपुर, इसको किससे जोड़ता है, तो म्यांमार से, ये संपर्क है यहां पे, इसी को ये क्रॉस करता है और इधर से जा सकते हैं। आपको जाना हो म्यांमार तो तुजू दर्रा से क्रॉस करके आप जा सकते हैं, म्यांमार की यात्रा कर सकते हैं। ये तो अभी हमने जस्ट देखा कि उत्तर भारत के महत्वपूर्ण दर्रे थे, पासेस थे। 4 पासेस जो है पश्चिमी घाट पे भी स्थित है, तो उन 4 पासेस पे भी हम डिस्कस करेंगे अभी। आइए देखते हैं, यहां पे देखिए भारत का ये हिस्सा जो है इसको हम सब लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पश्चिमी घाट। ये हिस्सा हमारा क्या है, पश्चिमी घाट श्रेणी,
इसको जब भी आप बोले तो क्या बोलेंगे, इसको आप बोलेंगे पश्चिमी घाट श्रेणी, पश्चिमी घाट श्रेणी। तो ये पश्चिमी तट के क्या है, समानांतर है। तो हम देखेंगे इसमें कुछ महत्वपूर्ण पासेस हैं, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, एक एक करके हम लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं और देख लेते हैं, सारी चीजें हमें दिख जाएगी क्लियरली। ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, बहुत इजी टॉपिक है ये पश्चिमी घाट का, याद रखना। देखिए यहां पे आपको दिखेगा ये थाल घाट, तो ये महाराष्ट्र में है। तो ये जो है आपका कहां पे दिखेगा, थाल घाट। और ये थाल घाट आपको कहां पे मिला, तो महाराष्ट्र में है, और ये पश्चिमी घाट श्रेणी पे स्थित है। इसी से आपको मुंबई से नागपुर, नागपुर से होते हुए कोलकाता का रेल और सड़क मार्ग गुजरती है। मतलब थाल घाट से आप जब मतलब जाना हो मुंबई से, यहां मुंबई से ऐसे करके गुजरेंगे और जाएंगे कहां पे, कोलकाता जा सकते हैं। तो मतलब यहां हम बोल सकते हैं थाल घाट से किसका, मुंबई से लेकर के कोलकाता का रेल और सड़क मार्ग दोनों इसी से जाती है। रेल और सड़क मार्ग दोनों इसी से गुजरती है, रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग दोनों इसी से आपको दिखेगी। तो आपने अभी जस्ट देखा थाल घाट के बारे में। इसी के नीचे थाल घाट से नीचे यहां पे एक स्थित है, मिटाता हूं फिर दिखाता हूं एक फ्लैश मैप पे। हाँ, यहां पे अगर आप देखें तो इसी वाले क्षेत्र में आपको क्या दिखेगा, एक और पासेस दिखेगा। इस वाले क्षेत्र में आपको, इसको थाल के बाद बोलते हैं भोर घाट, भोर घाट। और ये भोर घाट जो है दर्रा, ये भी पश्चिमी घाट श्रेणी में स्थित है, पश्चिमी घाट श्रेणी में स्थित है। और ये भोर घाट जो है ये महाराष्ट्र में है। और इससे बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि मुंबई पुणे का, मुंबई और पुणे का जो है संपर्क इसी दर्रे से होता है। अगर मुंबई पुणे का जो सड़क मार्ग है इसी दर्रे से होकर के गुजरती है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट यहां पे अगर आप देखें तो पाल घाट है। यहां पे आपको क्या दिखा, पाल घाट। पाल घाट जो श्रेणी है वो नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में है। ये किस में है तो आप सब यहां पे मैप पे साफ दिख रहा है कि ये क्या है, नीलगिरी एवं अन्नामलाई के मध्य में है। और यहां अगर आप देखें तो पाल घाट के बारे में जब भी हम देखेंगे, यहां पे चर्चा करेंगे, तो ये जो है अगर आप यहां पे देखिए तो इन दो क्षेत्रों को, तमिलनाडु और केरल को क्या करेगी, कनेक्ट करेगी ये पाल घाट। ठीक, पाल घाट के बारे में देखा। पाल घाट से नीचे अगर आप देखिए तो यहां पे आपको मिलेगा क्या, इस वाले क्षेत्र में सेनकोटा, सेनकोटा पास या दर्रा, सेनकोटा दर्रा। ठीक है, सबसे लास्ट में है। और ये जो है इलायची, कार्डमम हिल्स जो यहां पे आप देख रहे हैं, भारत का सबसे दक्षिणी श्रेणी कार्डमम, तो इसी में स्थित है आपका इलायची की पहाड़ी। तो इसी इलायची की पहाड़ी में आपको यहां पे देखने के लिए मिलेगा क्या, सेनकोटा पास। और सेनकोटा पास केरल
एवं तमिलनाडु को जोड़ती है। किसको केरल और तमिलनाडु को जोड़ती है। दोस्तों अगर आप जो अभी मैंने पढ़ाया बताया आपको डिटेल से, ये 14 आपको जो है पासेस के बारे में डिस्कस किया, 24 पासेस। अगर ये 24 पासेस को अगर आप लोग ध्यान पूर्वक से पढ़ें और इसको एक एक करके अगर आप सब लोग क्या करें, मैप पे प्लॉट कर लें, अच्छे से याद कर लें, तो किसी भी एग्जाम में इससे बाहर दर्रे से संबंधित सवाल नहीं आएंगे। तो आप इसे ध्यान पूर्वक से करें और यह आपका जो है बहुत अच्छा हो जाएगा टॉपिक। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और अपनी प्रतिक्रिया दें कि आपको मेरा क्लास वीडियो कैसा लगा, जिससे कि हमें और ऊर्जा मिलेगा और मैं और वीडियो आपके लिए अपलोड करवाऊंगा अपने इस YouTube पे। धन्यवाद।